सो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है नर्सिंग एथिक्स एंड एज अ प्रोफेशन। सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस देखे थे इम्पॉर्टेंट, एंड ये हमारा पार्ट 2 रहेगा जो कि हमारा टॉपिक नेम है नर्सिंग एथिक्स एंड एथिक्स से रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखा था, लास्ट क्वेश्चन हियर कैन सी, ये वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। सो ऑल द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन एक्सेप्टेड। तो इसमें से हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है ऑल द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी जो इनमें से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सभी विशेषताएं जो हैं वो नर्सिंग प्रोफेशन की हैं किसी एक को छोड़कर। यानी कि नर्सिंग प्रोफेशन आपको मीन पता होना चाहिए नर्सिंग प्रोफेशन। तो नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड जो है ये सभी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नर्सिंग प्रोफेशन की हैं किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का याद रखना है कि एक्सेप्ट इट। तो क्वेश्चन में एक्सेप्टेड यानी कि एक स्टेटमेंट को छोड़ के सभी नर्सिंग प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो कौन सी नहीं है वो हमें देखनी है। तो नर्सिंग प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैज़ थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज, हैज़ ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रैक्टिस, हैज़ अ कोड ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एंड प्रोवाइड सर्विस विच कंट्रीब्यूट टू सिक इंडिविजुअल। तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो एथिकल जो नर्सिंग प्रोफेशन होता है वो थ्योरेटिकल बॉडी होता है नॉलेज का, ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजन मेकिंग यानी कि डिसीजन भी जो है नर्सिंग प्रोफेशन, ये भी हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट है। हैज़ अ कोड ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एंड सो एक्सेप्ट प्रोवाइड सर्विस विच कंट्रीब्यूट टू सिक इंडिविजुअल, इट इज़ अ नॉट अ राइट। ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है नर्सिंग प्रोफेशन की, तो इस क्वेश्चन में एक्सेप्ट ही पूछा है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा प्रोवाइड सर्विसेज विच कंट्रीब्यूट टू सिक इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ कंटेंट देखेंगे जिससे हम अपने क्वेश्चन को क्लियरफाई कर पाते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे क्राइटेरिया दैट फुलफिल बाय नर्सिंग प्रोफेशन एज। तो वो कौन कौन सी क्राइटेरिया विच फुलफिल नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। तो नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, नर्सिंग जो है एज अ प्रोफेशन जो है वो रखा जाता है। तो ये कौन कौन सी क्राइटेरिया हैं वो हम एक बार रीड करते हैं। सो द सर्विस प्रोवाइडेड बाय नर्स आर वाइटल ऑफ इम्यूनिटी एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ नर्स, जो नर्स के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि जो भी वाइटल यानी कि जो नेसेसरी सर्विसेज होती हैं, ह्यूमैनिटी एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी यानी कि ह्यूमैनिटी और सर्विसेज या सोसाइटी का वेलफेयर करना जो नर्सेज के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। सो नेक्स्ट है देयर इज़ अ स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज। नर्सिंग प्रोफेशन क्या है? स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट इज़ कंटिन्यूसली लास्ट टू रिसर्च, जो कि हम देयर इज अ स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज, ये जो है स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट इज़ कंटिन्यूसली इलाज टू रिसर्च। और नर्सिंग प्रोसेस को जो है नर्सिंग प्रोफेशन को रिसर्च के थ्रू इलाज यानी कि कंटिन्यू जो है बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है द सर्विस इन्वॉल्व इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। जो प्रोफेशन है नर्सिंग में, इसमें जो सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि नर्सिंग प्रोसेस एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट है प्रैक्टिशनर्स आर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट एंड कंट्रोल बाय देयर ओन पॉलिसी एंड एक्टिविटीज़। प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, प्रैक्टिशनर्स आर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट एंड कंट्रोल, उनकी जो खुद की जो पॉलिसीज़ होती हैं एंड एक्टिविटीज़ होती हैं, वो प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होते हैं एंड कंट्रोल बाय देयर ओन पॉलिसीज़ एंड एक्टिविटीज़, जिसे क्या कहते हैं? ऑटोनॉमी कहते हैं। प्रैक्टिशनर्स आर मोटिवेटेड बाय सर्विसेज अल्टरिज्म एंड कंसिडर देयर वर्क एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ देयर लाइफ। प्रैक्टिशनर्स आर मोटिवेटेड बाय सर्विसेज, अपनी सर्विसेज से मोटिवेट होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे अल्टरिज्म कहते हैं। ये चीज़ हमें याद रखना है। अल्टरिज्म किसे कहते हैं? अल्टरिज्म किसे कहते हैं एंड ऑटोनॉमी किसे कहते हैं? तो ऑटोनॉमी किसे कहते हैं? प्रैक्टिशनर्स जो हैं रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होते हैं अनकंट्रोल बाय देयर ओन पॉलिसीज कॉल्ड ऑटोनॉमी, एंड प्रैक्टिशनर्स आर मोटिवेटेड बाय सर्विसेज जिसे कहते हैं अल्टरिज्म, आर एंड कंसिडर देयर वर्क एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ देयर लाइफ प्रोफेशन एज अ कोड ऑफ एथिक्स। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे an essential element of professional nursing that involves the initiation of independent nursing intervention without medical order। तो इस क्वेश्चन में पूछा है एन इसेंशियल एलिमेंट, कौन सा इसेंशियल एलिमेंट? इसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोफेशन नर्सिंग, जो प्रोफेशनल नर्सिंग का जो इसेंशियल एलिमेंट यानी कि जो नेसेसरी जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहता है प्रोफेशन नर्सिंग का, दैट इन्वॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन विदाउट मेडिकल ऑर्डर। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? सो यहाँ
पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एडवोकेसी, इंटरमीडिएट एंड ऑटोनॉमी एंड सब्जुगेशन। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका बी, दैट इज़ ऑटोनॉमी। दैट इज़ ऑटोनॉमी एसेंशियल एलिमेंट होता है प्रोफेशन नर्सिंग का, जिसमें इन्वॉल्व होता है इनिशिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी कि जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन कर रहे हैं, वो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो इनिशिएट कर रहे हैं, जो शुरू कर रहे हैं अपनी इंटरवेंशंस, यानी कि जो केयर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं पेशेंट को, वो इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं बिना किसी मेडिकल ऑर्डर के, तो उसे क्या कहेंगे, उसे ऑटोनॉमी कहेंगे। यानी कि हम जो खुद से पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं बिना किसी मेडिकल ऑर्डर के, दैट इज़ ऑटोनॉमी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सूट फॉर द मीनिंग ऑफ द प्रोफेशन। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, इनमें से कौन से ऑप्शंस जो हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट सूट्स फॉर द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, यानी कि मीनिंग ऑफ प्रोफेशन को जो बताता है वो स्टेटमेंट कौन सा है इन ऑप्शंस में जो कि प्रोफेशन, मीनिंग ऑफ प्रोफेशन बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट सूट फॉर मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, यानी कि प्रोफेशन का जो मीनिंग बताता है उसके लिए आंसर हमारा क्या करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्यूपेशन विद एथिकल कंपोनेंट एंड इंटेलेक्चुअल स्टडी, ऑक्यूपेशन दैट प्रमोट फॉर हायर स्टडी, ऑक्यूपेशन विद सम प्रैक्टिस एंड ऑक्यूपेशन विद लार्ज नंबर ऑफ पर्सनल वर्किंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट सूट फॉर मीनिंग द प्रोफेशन, प्रोफेशन का मीनिंग समझना है हमें कि प्रोफेशन का मीनिंग क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्यूपेशन विद एथिकल कंपोनेंट एंड इंटेलेक्चुअल स्टडी। ऑक्यूपेशन विद एथिकल कंपोनेंट एंड intellectual study is the correct meaning of the profession. So next question here you can see, profession is defined as a occupation which component, profession is defined, profession को define किया जा सकता है as an occupation, as an occupation इसे define किया जा सकता है as an occupation with which component, किस component। प्रोफेशन इज डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन को डिफाइन किया जा सकता है एज एन ऑक्यूपेशन विद विच कंपोनेंट। तो करेक्ट ऑप्शन, सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इकोनॉमी, दैट इज कोड ऑफ एथिक्स एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा हमारा कोड ऑफ एथिक्स। प्रोफेशन इज डिफाइंड एज ऑक्यूपेशन विद विच कंपोनेंट, कोड ऑफ एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not supposed to be demonstrate as a part of professionalism, यानी कि प्रोफेशनल्स का जो पार्ट है वो कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ट्रांसपेरेंसी, सेंस ऑफ ड्यूटी, इंटीग्रिटी एंड डिसऑनेस्टी। तो नॉट सपोज टू डेमोन्स्ट्रेट एज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जाएगा डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स इन नर्सिंग। तो नर्सिंग में जो एथिक्स हैं उससे आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स इन नर्सिंग, नर्सिंग के एथिक्स से आप क्या समझते हैं। तो प्रोसीजर कैरीड आउट बाय नर्स, जो नर्स के थ्रू प्रोसीजर किए जाते हैं वो एथिक्स होता है, या फिर रूल्स फॉर करेक्ट बिहेवियर, करेक्ट बिहेवियर के रूल्स होता है एथिक्स, या फिर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की, या फिर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं गुड नर्स की। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें इट इज़ राइट वी, दैट इज़ रूल्स फॉर करेक्ट बिहेवियर। करेक्ट बिहेवियर के जो रूल्स होते हैं दैट इज एथिक्स इन नर्सिंग। करेक्ट ऑप्शन इज वी, दैट इज रूल्स फॉर करेक्ट बिहेवियर। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ नर्सिंग एथिक्स के सब नर्सिंग एथिक्स के बारे में। सो नर्सिंग एथिक्स, एथिक्स और मॉर्टिलिटी, एथिक्स और मोरलिटी, एथिक्स या फिर हम एथिक्स कहें इसे, या फिर हम कहें मोरलिटी, या फिर एथिक्स या फिर मोरलिटी। सो सेम वर्ड, इट इज़ सिमिलर। So means right or wrong, it is a system of rules or principle that governs the conduct behavior of a nurse। यानी कि क्या सही है, क्या सही है, क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है, यानी कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, इनमें डिफरेंस कर पाना, दैट इज़ नर्सिंग एथिक्स। सो हमारे मोरल जो होते हैं, जो मोरल प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, दैट इज़ नर्सिंग एथिक्स। सो एथिक्स डील विद व्हाट इज़ गुड एंड बैड। नर्सिंग एथिक्स जो है डील करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, एंड विद मोरल ड्यूटी, यानी कि हमारी जो ड्यूटी रहती है, हमारी मॉरलिटी क्या है, वो एथिक्स डिटरमाइन करती है, एंड ऑब्लिगेशंस। सो इट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ अ नर्स टू द पेशेंट। और ये किसे डील करती है, रिलेशनशिप ऑफ अ नर्स टू द पेशेंट।
नर्स का पेशेंट से क्या रिलेशन रहता है, कैसा रिलेशनशिप रहता है, दैट इज़ एथिक्स। एंड द पेरेंट्स, फैमिली एंड अदर्स, हमारे जो एथिक्स होते हैं वो सिर्फ जॉब में ही नहीं, बाकी घर पे एंड फैमिली एंड अदर्स सब से जो है हमारे एथिक्स रिलेट करते हैं। तो इथिक्स जो होता है यानी कि इथिक्स डील करता है बैड एंड गुड हैबिट से, मोरल ड्यूटी से, ऑब्लिगेशन से, रिलेशनशिप ऑफ नर्स टू द पेशेंट से, फैमिली एंड अदर्स से। एंड क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो ये सब जो है डील कौन करता है, नर्सिंग एथिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, हियर कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट आर द प्रोफेशनल एथिक्स। तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, वॉट आर द प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है। प्रोफेशनलिज्म एक्सेप्ट स्टैंडर्ड आर नॉट प्रेजेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल बिजनेस बिहेवियर वैल्यूज एंड गाइडिंग प्रिंसिपल कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स आर नॉट ऑफन एस्टैब्लिश्ड टू गाइड एंड नॉट परफॉर्मिंग देयर जॉब फंक्शन। सो वॉट आर द प्रोफेशन एथिक्स। तो प्रोफेशन एथिक्स क्या है, इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस बिहेवियर वैल्यूज एंड गाइडिंग प्रिंसिपल। करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, स्टैंडर्ड्स। प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, स्टैंडर्ड है ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस बिहेवियर वैल्यूज एंड गाइडिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर कैन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिक्लेरेशन ऑफ राइट और रॉन्ग रिफर्स टू। राइट और रॉन्ग में जो डिक्लेरेशन यानी कि क्या सही है क्या गलत है उसका हम जो क्लियरफाई करते हैं तो वो हमारा क्या है, वो हमारे एथिक्स रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोड ऑफ एथिक्स कंपोज्ड एंड पब्लिश्ड बाय। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स कंपोज्ड एंड पब्लिश्ड बाय, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन। जो कोड ऑफ एथिक्स है वो किसके द्वारा पब्लिश्ड हुआ या कंपोज किया हुआ, कोड ऑफ एथिक्स जो है अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, जिसे क्या कहते हैं ANA, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा जो है कोड ऑफ एथिक्स को कंपोज किया गया एंड पब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखें कोड ऑफ एथिक्स के बारे में। सो कोड ऑफ एथिक्स इज़ अ समरी। कोड ऑफ एथिक्स जो है एक समरी है, समटाइम्स इन रिटर्न फॉर्म होती है ये कोड ऑफ एथिक्स ऑफ अ प्रोफेशन वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। In 1953 द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ICN अडॉप्ट द कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स जो है वो 1953 में जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ICN के द्वारा जो है कोड ऑफ एथिक्स को अडॉप्ट किया गया 1953 में। मोस्ट रिसेंटली रिवाइज, जो कि मोस्ट रिसेंटली रिवाइज किया गया 2012 में। द कोड ऑफ एथिक्स वाज आल्सो कंपोज्ड ऑफ पब्लिश्ड बाय अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन। जो कोड ऑफ एथिक्स है इनको जो है कंपोज किया गया एंड पब्लिश किया गया किसके द्वारा, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा भी जो है, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के थ्रू जो है कोड ऑफ नर्सिंग को कंपोज एंड पब्लिश किया गया 2015 में। यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के द्वारा भी 1953 में जो है अडॉप्ट किया गया कोड ऑफ एथिक्स को एंड रिवाइज हुआ 2012 में। ये याद हमें रखना है कि 1953 में जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के थ्रू अडॉप्ट हुआ एंड रिवाइज किया गया रिसेंटली 2012 में। एंड कोड ऑफ एथिक्स को जो है वो अमेरिकन ANA के थ्रू जो है कंपोज एंड पब्लिश किया गया 2015 में एंड कैनेडियन नर्सिंग एसोसिएशन INC के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ ऑफ कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग प्रोफेशन इंक्लूड। तो कोड ऑफ एथिक्स का यूज़ जो है नर्सिंग प्रोफेशन में इसमें इंक्लूड होता है। इट गाइड प्रोफेशनल बिहेवियर, हमारे प्रोफेशनल बिहेवियर को गाइड करते हैं एंड इट प्रिवेंट द नर्स फ्रॉम फीचिंग बिलो द स्टैंडर्ड सेट बाय द कोड। इट कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट अ नर्स हु इज़ falsely accused to doing समथिंग रॉन्ग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें यूज़ ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, यूज़ ऑफ कोड ऑफ एथिक्स का मीन क्या है इन नर्सिंग प्रोफेशन में, इसमें क्या इंक्लूड होता है। तो इट गाइड प्रोफेशनल बिहेवियर, यस इट इज़ राइट, हमारे ये जो प्रोफेशनल बिहेवियर होता है उसे गाइड करते हैं एंड इट प्रिवेंट अ नर्स फ्रॉम
practicing below the standards set by the code, and it can be used to protect a nurse who is falsely accused of doing something wrong. All of the correct, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव इट इज़ राइट, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट भी करते हैं नर्सेस को एंड प्रिवेंट करते हैं नर्सेस को फॉर प्रैक्टिसिंग बिलो द स्टैंडर्ड एंड सेट ऑफ एंड ये गाइड भी करते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर को. इसलिए ऑल ऑफ द अबव जो है आंसर सभी राइट हैं. इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, नर्सिंग हैज़ अ कोड ऑफ एथिक्स. नर्सिंग जो है हैज़ अ कोड ऑफ एथिक्स दैट प्रोफेशनल रजिस्टर्ड नर्स फॉलो एंड. तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें protect the client from harm, improve self health care, या define the principle by which nurses provide care to their client and ensure identical care of all client. तो क्वेश्चन पूछा है नर्सिंग हैज़ अ कोड ऑफ एथिक्स. नर्सिंग जो है नर्सिंग में कोड ऑफ एथिक्स होते हैं दैट प्रोफेशनल रजिस्टर्ड नर्स फॉलो एंड, जो प्रोफेशनल नर्स होती है उसको फॉलो करती है एंड फॉलो एंड इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा define the principle by which nurses provide care to their client. Define the principles by which nurses provide care, यानी कि जो कोड ऑफ एथिक्स के ही थ्रू जो है नर्सेज जो है केयर प्रोवाइड करती हैं अपने क्लाइंट को. नेक्स्ट, when trying to make an ethical decision, जब हम ethical decision कोई लेते हैं the nurse understand basis for ethical reasoning is, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा कोड ऑफ एथिक्स. करेक्ट ऑप्शन है कोड ऑफ एथिक्स. जब ट्राई करते हैं टू मेक एन एथिकल डिसीजन मेकिंग, जब ट्राई करते हैं मेक एन एथिकल डिसीजन, कोई भी एथिकल डिसीजन लेते हैं, नर्स अंडरस्टैंड बेसिस ऑफ एथिकल रीजनिंग एट कोड ऑफ एथिक्स. Next question, ethical dilemmas can be best solved by. तो ethical dilemmas जो होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं, तो रिलेशनशिप से या होमो केयर नर्स से या फिर एथिकल प्रिंसिपल से या फिर कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज से. तो करेक्ट ऑप्शन कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज. कोड ऑफ एथिक्स जो नर्सेज के कोड ऑफ एथिक्स होते हैं उनके थ्रू ही जो है एथिकल डिलेमास को सॉल्व किया जा सकता है. वो सभी सबसे बेस्ट जो है मेथड रहता है. यहाँ पे देखेंगे एन एथिकल डिलेमास जो हैं वो आकर होते हैं व्हेन देयर इज एन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर एथिकल प्रिंसिपल विच कैन बी बेस्ट सॉल्व बाय द कोड ऑफ एथिक्स. वन और टू से ज़्यादा, यानी कि 2 और मोर देन 2 जो है एथिकल प्रिंसिपल के बिटवीन कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो उसके थ्रू जो है एथिकल डिलेमास जो है आकर होता है. एन एथिकल डिलेमास जो है सॉल्व किया हो सकता है बाय कोड ऑफ एथिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिकल प्रिंसिपल इन नर्सिंग प्रोफेशन आर. तो नर्सिंग प्रोफेशन एथिकल प्रिंसिपल इन नर्सिंग प्रोफेशन एज. नर्सिंग प्रोफेशन में जो एथिकल प्रिंसिपल रहते हैं वो क्या रहता है, तो बेनिफिसेंस, फिडेलिटी, नॉन फॉर्मेंस एंड वेरासिटी. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा हमारा ABCD, यानी कि चारों ये ऑप्शन सही हैं. सभी जो है नर्सिंग प्रोफेशन में जो एथिकल प्रिंसिपल होते हैं नर्सिंग प्रोफेशन वही हैं बेनिफिसेंस एंड ये सभी ऑप्शन जो हैं करेक्ट हैं. नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे एथिकल प्रिंसिपल जो होते हैं नर्सिंग प्रोफेशन के, जैसे कि ऑटोनॉमी होता है, नॉन मैलिफिसेंस होता है, बेनिफिसेंस होता है एंड जस्टिस, वेरिसिटी एंड फाइडलिटी. ये सभी जो है एथिकल प्रिंसिपल होते हैं नर्सिंग प्रोफेशन के. Next, what ethical principle refers to doing good to the patient. Which ethical principle, कौन सा ethical principle जो है refers to doing good to the patient, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा C, that is beneficence. Which ethical principle refers to doing good to the principle? Doing good to the principle is correct option beneficence. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ एथिकल प्रैक्टिस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट. इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा मैलफिसेंस. इसमें जो है एक्सेप्ट पूछा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा C, दैट इज मैलफिसेंस. प्रिंसिपल होते हैं एथिकल प्रैक्टिस के, इसमें इंक्लूड होता है बेनिफिसेंस भी इंक्लूड होता है, रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी भी होता है एंड जस्टिस भी होता है. तो एक्सेप्ट पूछा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा मैलफिसेंस.
नेक्स्ट मालफिसेंस मीन्स होता है द एक्ट ऑफ कमिटिंग हार्म और इविल, किसी भी को हार्म करना, किसी को भी इविल यानी कि कमिटिंग हार्म और कमिट करना का, इस किसी को कमेंट करना एंड इविल को। सो इट विल नॉट बी प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, ये जो है प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स में नहीं आता है। तो हम इसमें एक्सेप्ट पूछा था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज an intern order intravenous morphine for a case of head injury। हेड इंजरी हुई है, हेड इंजरी के केस में जो है वो इंट्रावेनसली मॉर्फिन जो है वो ऑर्डर किया गया है, नोइंग दैट मॉर्फिन में बी हार्मफुल इन दिस केस। मॉर्फिन जो है, ये जानते हुए भी कि मॉर्फिन जो है हार्मफुल है इस केस में, हेड इंजरी में। तो द नर्स डज नॉट एडमिनिस्टर द इंजेक्शन, इसलिए नर्स जो है एडमिनिस्टर नहीं करती है उस इंजेक्शन को, बट आस्क फॉर कंफर्मेशन फॉर द सीनियर डॉक्टर, बट अपने सीनियर डॉक्टर से एक बार फिर से कंफर्म करती है। सी हैज़ फॉलोड द बायो एथिक्स प्रिंसिपल ऑफ, तो ये जो है कौन सा जो है कौन सा एथिकल को फॉलो करती है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका फाइलिटी। फाइलिटी जो प्रिंसिपल रहता है उसको जो है, फाइलिटी जो प्रिंसिपल रहता है उसको जो है एक नर्स के थ्रू जो है यहाँ पे जो है अडॉप्ट किया जा रहा है उसको फाइलिटी। नर्स जो है वो यहाँ पे फाइलिटी जो प्रिंसिपल होता है उसको फॉलो कर रही है एंड फिर से जो है कंफर्मेशन यानी कि उसको कंफर्म करना है सीनियर डॉक्टर से फिर से, क्योंकि यहाँ पे हेड इंजरी के टाइम मॉर्फिन जो है वो इन केस जो है वो उसे नुकसान कर सकता है, इसलिए जो है फिर से सीनियर डॉक्टर से कंफर्म कर रही है। तो नर्स का वहाँ पे क्या बिहेवियर है, नर्स का वहाँ पे बिहेवियर है, एथिक है उसके फेडेलिटी। फेडेलिटी नर्सिंग का मतलब होता है द नर्स मस्ट बी फेथफुल, नर्स जो है फेथफुल है एंड टू प्रोमिस दैट मेड अ प्रोफेशनल टू प्रोवाइड कंपोनेंट क्वालिटी केयर टू देयर क्लाइंट, रेस्पेक्ट करना इंडिविजुअल राइट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन की, टेक सेल्फ डिसीजन अबाउट हिज और हर हेल्थ का, ऑटोनॉमी एंड नॉन मैलिफिसेंस मीन्स होता है एक्टिंग एज अ डेलिब्रेटिंग नॉन हार्मफुल मैनर टूवर्ड अदर। नेक्स्ट डू नॉट हार्म इज विच एथिकल प्रिंसिपल, डू नॉट हार्म इज विच एथिकल प्रिंसिपल, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा नॉन मैलिफिसेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल रिफर्स टू कीपिंग वंस प्रॉमिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एथिकल प्रिंसिपल रिफर्स टू कीपिंग वंस प्रिंसिपल, तो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा फाइलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल रिफर्स टू कीपिंग वंस प्रॉमिसेस, तो फाइलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an ethical principle that obligate faithfulness to commitment and responsibility, तो correct option fidelity। Next question is the phenomena of a nurse's respecting to patient right to make decision about his or health care is called, तो करेक्ट ऑप्शन ऑटोनॉमी। इस फिनोमिना और नर्स का रिस्पेक्ट करना पेशेंट की राइट्स की, जो पेशेंट के राइट है उनका रिस्पेक्ट करना नर्स के द्वारा एंड डिसीजन लेना उसके हेल्थ केयर से रिलेटेड, यानी बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा सके उसके लिए डिसीजन लेना, और पेशेंट के राइट को जो है जो भी पेशेंट के राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना, तो वो फिनोमिना क्या कहलाता है ऑटोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the professional values of nursing that describe the right to self demonstrate is called, तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑटोनॉमी। प्रोफेशनल वैल्यूज ऑफ नर्सिंग दैट डिस्क्राइब द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which criteria of the profession deal with nurses independent functioning and being responsible accountable to the care they provide, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारा जाएगा ऑटोनॉमी। करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑटोनॉमी। कौन सा क्राइटेरिया है प्रोफेशन का जो कि डील करती है नर्स इंडिपेंडेंट फंक्शन, यानी कि अब इंडिपेंडेंटली नर्स जो है अपने आप से ही अपना काम कर पाए अच्छे से एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल, और वो जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके एंड अकाउंटेबल यानी कि जिम्मेदारी ले सके टू केयर दे प्रोवाइड, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऑटोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, healthcare team
ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द पेशेंट। हेल्थ केयर टीम जो है वो परमिशन ले रही है किससे, पेशेंट से, बिफोर प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, यानी कि जैसे कि सर्जरी करने से पहले जो है हेल्थ केयर टीम जो है वो परमिशन ले रही है क्लाइंट से, यानी कि पेशेंट से। द इथिकल प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब दिस एक्ट इस कॉल्ड, तो इसे क्या कहेंगे, इस एक्ट को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, द क्लाइंट रिसीविंग डायलिसिस फॉर इन स्टेज रीनल डिजीज। क्लाइंट जो है रिसीव कर रहा है डायलिसिस, यानी कि डायलिसिस पे है, फॉर इन स्टेज रीनल फेलियर है क्लाइंट को, वांट टू क्वाइट डायलिसिस एंड डाई, विच इथिकल प्रिंसिपल सपोर्ट द क्लाइंट राइट टू डाई, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका ऑटोनॉमी, करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑटोनॉमी। क्लाइंट रिसीविंग डायलिसिस इन स्टेज रीनल डिजीज वांट टू की क्वाइट डायलिसिस एंड डाई, विच इथिकल प्रिंसिपल सपोर्ट द क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट जो है वो डायलिसिस पर है, रीनल डिजीज़ का एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, और पेशेंट जो है डायलिसिस पे है, एंड पेशेंट का ये खुद का जो है विषय कि वो डायलिसिस क्वाइट किया जा सके और डाई हो वो, यानी कि एंड डाई, विच इथिकल प्रिंसिपल सपोर्ट, यानी कि यहाँ पे हम उसका कौन से किस टाइप का जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, कौन सा टाइप का, तो इसमें जो है ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन, प्रिंसिपल ऑफ टेलिंग ट्रूथ एंड नॉट मिसलीड द पेशेंट इज कॉल्ड, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा वेरासिटी, करेक्ट ऑप्शन वेरासिटी। Next, veracity means obligation to tell the truth, and fidelity means duty to do what one has promised. Veracity means होता है obligation to tell truth, and fidelity means होता है duty to do what one has promised. फाइडलिटी यानी कि हम अपनी ड्यूटी के, फाइडलिटी क्या होता है, फाइडलिटी होता है यानी कि हम अपनी ड्यूटी से जो है वो फेथफुल रहना है, दैट इज़ अपनी ड्यूटी से जो है फेथफुल हैं, दैट इज़ फाइडिलिटी। एंड ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब हमें ट्रूथ ही बोलना है, दैट इज़ ऑब्लिगेशन। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे, द टर्म वेरासिटी इन कंटेस्ट ऑफ नर्सिंग वैल्यूज रिफर्स टू, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा टेलिंग द ट्रुथ, टेलिंग द ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following action guiding theory explain that rightness and wrongness of an action depend on conscious of action, तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा यूटिलिटेरियन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टाइप ऑफ कंस्टेंट इन केस ऑफ मेडिकल सर्जरी। मेडिकल सर्जरी के केस में जो टाइप ऑफ कंस्टेंट होता है, वेयर डॉक्टर्स स्टार्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट, जहाँ पे डॉक्टर जो स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट को, पेशेंट हु कैन नॉट गिव इन्फॉर्म कंस्टेंट, एंड पेशेंट जो है वो इन्फॉर्म कंस्टेंट नहीं दे सकता है, एंड फॉर हुम नो इमीडिएट फैमिली कैन बी रीच टू मेक सच डिसीजन, और वहाँ पे जो है इमीडिएट फैमिली वहाँ पे नहीं पहुँच सकती। तो जो मेडिकल इमरजेंसी होती है, जो कि डॉक्टर जो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, पेशेंट जो है इन्फॉर्म कंस्टेंट नहीं दे सकता, एंड फॉर हुम नो इमीडिएट फैमिली, वहाँ पे कोई इमीडिएट फैमिली भी नहीं पहुँच सकते, टू मेक सच डिसीजन इज, तो ऐसी कंडीशन में क्या हमें डिसीजन लेना है, ऐसी कंडीशन में जो डिसीजन लेना है दैट इज इम्प्लाइड। करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा ए। से इम्प्लाइड कंस्टेंट का मतलब होता है नॉन वर्बल कंस्टेंट इज एन अज्यूम्पशन ऑफ परमिशन टू डू समथिंग दैट inferred for individual action rather than explicitly provided verbally. Example, permission during patient sitting or dental chair, blood or breath alcohol test is, यानी कि नॉन वर्बल वो जो है कंस्टेंट लेना, दैट इज इम्प्लाइड कंस्टेंट। Receiving self-satisfaction from helping people to an humanistic way is called as, तो receiving self-satisfaction को रिसीव करना, हेल्पिंग पीपल जो अदर पीपल है उनकी मदद करके जो है सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है रिसीव करना, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अल्टूरिज्म। सी ऑप्शन इज राइट। अल्टूरिज्म मीन्स होता है गेटिंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन बाय एन acting for the benefit to others regardless of their consequence or for oneself। आज की हमारे
क्वेश्चंस हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि आपके प्रोफेशनल ट्रेंड्स जो सब्जेक्ट रहता है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टाइप से इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को अगर आप पढ़ना चाहते हैं देन प्लीज़ और सब्सक्राइब अवर चैनल, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।